एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही, परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई। राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वोट फिर से मिले ना मिले और वहां पर भारतीय जनता पार्टी तुरंत चुनाव के बाद फिर से मजबूत हो चुकी है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेना नहीं है, तो बहना को केरला भेज दिया, वायनाड भेज दिया और वहां की सीट छोड़ दी। पर ये वायनाड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है, सोचिए। वायनाड की जनता को बताया नहीं कि 2 सीट से लड़ेंगे। वहां पर लेफ्ट के ही लोग कहते रहे, एनी राजा कहती रही कि ये तो पलायन कर जाएंगे चुनाव के बाद, और पलायन कर गए। तो ये लेफ्ट के और केरला की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया है, ये उसका भी एक परिचायक है। और कम से कम एक और बात स्पष्ट हो गई कि राजनीतिक विरासत जो है परिवार की, वो बेटे के हाथ में रहेगी। तो बेटी को, मतलब पुत्री को, उत्तर प्रदेश में घुसने की इजाजत नहीं है। उनको जाना पड़ेगा दक्षिण भारत में, साउथ में, केरला में। और राजनीतिक विरासत जो वो अपनी समझते हैं परिवार की, वो पुत्र के साथ में ही होगी और वही रहेंगे रायबरेली में। एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही, परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई। राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वोट फिर से मिले ना मिले और वहां पर भारतीय जनता पार्टी तुरंत चुनाव के बाद फिर से मजबूत हो चुकी है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेना नहीं है, तो बहना को केरला भेज दिया, वायनाड भेज दिया और वहां की सीट छोड़ दी। पर ये वायनाड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है, सोचिए। वायनाड की जनता को बताया नहीं कि 2 सीट से लड़ेंगे। वहां पर लेफ्ट के ही लोग कहते रहे, एनी राजा कहती रही कि ये तो पलायन कर जाएंगे चुनाव के बाद, और पलायन कर गए। तो ये लेफ्ट के और केरला की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया है, ये उसका भी एक परिचायक है। और कम से कम एक और बात स्पष्ट हो गई कि राजनीतिक विरासत जो है परिवार की, वो बेटे के हाथ में रहेगी। तो बेटी को, मतलब पुत्री को, उत्तर प्रदेश में घुसने की इजाजत नहीं है। उनको जाना पड़ेगा दक्षिण भारत में, साउथ में, केरला में। और राजनीतिक विरासत जो वो अपनी समझते हैं परिवार की, वो पुत्र के साथ में ही होगी और वही रहेंगे रायबरेली में।